दोस्तों, हमारे आज के जो दो मेहमान हैं, इनकी दोस्ती देखकर और इनका कंटेंट देखकर ऐसे लगता है कि फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। और अगर आप दोस्त हैं तो कुछ अच्छा ही निकल कर आता है। मैं बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर डायरेक्टर अली अब्बास जफर और प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा की और उनकी नई फिल्म जोगी की। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। थैंक यू सर। मुझे ये बताइए, कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये बड़े पर्दे के लिए है या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है? कंटेंट के हिसाब से डिसाइड होता है या क्योंकि ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है इसलिए अंडरस्टूड है कि ये प्लेटफॉर्म पर ही आएगी? आप बोलिए। आप बोलिए। हमने जैसा पहले भी आपसे एक बार डिस्कस किया है, इन आवर कंपनी एवरीथिंग व्हिच इज क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरी दैट कम्स ऑन, इट कम्स फ्रॉम अलीज डेस्क। एंड पहला रेजोनेशन वहाँ होता है कि यार दिस इज what I feel like saying, and this is what I am resonating and vibing with. So it all starts from there. पहले ये नहीं सोचा जाता कि इसके लिए करेंगे उसके लिए करेंगे। पहले it always starts with what is it that you want to say. So I mean, Jogi also started like any other text on our table. It started from that. And Ali really wanted to say this, and it all started from there. So तो फिर कैसे डिसाइड हुआ कि नेटफ्लिक्स के लिए बननी है और सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी? तो कोमल सर, एज अ फिल्म मेकिंग कंपनी पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम और पूरा बिजनेस क्रिएटिव बिजनेस है, तो जब OTT प्लेटफॉर्म्स हमारी लाइफ में आए तो हम लोगों ने दोनों ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि ये जो OTT का नया एनिमल हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऑडियंस के लिए मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिव कंटेंट इज़ लाइक एन इमोशनल फूड। तो अब हमें बड़ी स्क्रीन की भी फिल्में बनानी पड़ेंगी और OTT के लिए भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और Netflix being one of the top OTT platforms in the world, हमने चूज़ किया कि कुछ कहानियाँ हम इनके साथ मिलके बनाएंगे। और उसमें से एक कहानी निकल के आई जोगी, जो कि एक रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है। और हम बहुत क्लियर थे कि इसका जो मेन किरदार है, क्योंकि ये कहानी 1984 के उस चैप्टर पे आधारित है जो एक सिख कम्युनिटी के साथ हिंदुस्तान में हुआ है। हमें उस कम्युनिटी का सबसे रिलेटेबल एक्टर और सुपरस्टार चाहिए था। And that is how दिलजीत दोसांझ। दिस इज हाउ दिलजीत। तो जब हमारे पास सिर्फ 2 पेज की कहानी थी, आई कॉल्ड दिलजीत, और मुझे पता नहीं था, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई थी, बट ही रियली लाइक्स द फिल्म्स दैट वी मेक। एंड 1 minute, who doesn't like? तो वो कहते हैं कि पाजी आप ना कमर्शियल काम भी करते हो बट उसके साथ साथ म्यूजिक भी अच्छा होता है, ये भी, एंड ही लाइक्स ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने कहा पाजी मेरे पास एक कहानी है, और वो अमेरिका में था, तो मैंने उसको 2 पेज की कहानी 10 मिनट के फ़ोन कॉल पे सुनाई। एंड ही जस्ट सेड पाजी आई एम ऑन, मैं कर रहा हूँ ये पिक्चर। वो 10 मिनट की 2 पेज और सुन के ओह कर रहा हूँ मैं। तो मैंने भी कहा यार, इसने हाँ बोल दी। मैंने हिमांशु को बोला यार दिलजीत तो ऑन है। तो फिर एंड ही केप्ट फॉलोइंग कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है दिलजीत, ये कहानी कहाँ और कैसे कहनी चाहिए? तो ही सेड भाजी मुझे लगता है ये कहानी ना हमें नेटफ्लिक्स के साथ कहनी चाहिए, बिकॉज ये कहानी जो है ये हिंदुस्तान में तो लोग इसके बारे में जानते हैं, बट बहुत लोग पूरी दुनिया में, मतलब आज जब हम नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखते हैं जो कि रशियन कंटेंट है या फिर जर्मन कंटेंट है, स्पेनिश कंटेंट है, तो कहीं ना कहीं हम उनके कल्चर से रिलेट करते हैं, उन लोगों से रिलेट करते हैं। ही सेड सर ये हमारी खासकर कम्युनिटी का एक ऐसा चैप्टर है जो कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचेगी उतना ज़्यादा बेहतर है, और हम अपने एफर्ट में
कामयाब होंगे। बोला कमर्शियल फिल्म अलग फिल्म होती है, लेकिन अगर आप किसी एक बैकड्रॉप के ऊपर कहानी बना रहे हैं तो उसका लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेयर द जर्नी ऑफ जोगी स्टार्टेड, एंड देन द सेम script, those 2-pager story I sent to Ashish Singh, who has been very close to me from YRF days, and he was at Netflix. और तब वो Netflix में थे. And he also got very excited. The entire Netflix team got very excited. Then we started scripting it, and yes, that is how Jogi is. तो यानी जब दिलजीत दोसांझ इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, आपके पास वो केवल 2 पेजेस थे, स्क्रीन प्ले, विन प्ले, कुछ नहीं लिखा हुआ था. कुछ नहीं. और फर्ज कीजिए अगर दिलजीत दोसांझ मना करते तो सेकंड चॉइस सोचा था? कोई चॉइस ही नहीं था. कोई चॉइस नहीं था. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, कोमल सर, कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि जब आप सही एक्टर के साथ बोलें, तब उनका रेजोनेंस ऑडियंस के साथ एकदम सही तरीके से होता है. सही बात. मैं हमेशा ये बात सुल्तान के लिए बोलता हूँ विद सलमान. आई कुडंट सी एनीवन एल्स इन दैट मूवी. इन जोगी आई कुडंट सी एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दिलजीत, बिकॉज उनकी फेस के ऊपर एक मासूमियत है, एक ठहराव है. देन ही रिप्रेजेंट्स अ कम्युनिटी एंड ही डज इट वेरी प्राउडली. और मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छी बातें हैं. इफ यू फील फॉर समथिंग यू शुड से इट. एंड आई जस्ट फेल्ट दैट अगर वो इस कहानी में आएगा, ओनली देन दिस स्टोरी विल फाइंड इट्स जस्टिस. सो दिस इज जोगी टुडे. ही इज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आप प्रोड्यूसर हैं. पैसों की बातें और पैसों को हैंडल दोनों करते हैं या वो आपका डिपार्टमेंट है? क्योंकि इसके बाद मैं और कोई सवाल पूछने वाला हूँ. So that is always done by me. हमेशा I front that. But खासियत ये अली की कि अली is a very lean filmmaker. तो हमारा एक प्रैक्टिस है कि when we are filming और while we are from pre-production to post-production, हर एक हफ्ते में या 10 दिन में एक रिपोर्ट होती है हमारे बीच में. एंड वो एक स्टेटस रिपोर्ट होती है कहने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बजट बट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग एक्सेट्रा. सो दैट हेल्प्स हिज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ब्रेन टू कीप इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू कीप अ ट्रैक. अदरवाइज इट्स एन एंडलेस प्रोसेस. एंड एग्जैक्टली जितना शक्कर आप डालेंगे उतनी मीठी चीज़ बनती जाएगी. करेक्ट. तो मेरा अगला सवाल ये था कि क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट को फ्रंट करते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि अली एम्बिशियस हो गए, इस स्टार को लेते हैं लेकिन वो बजट में नहीं बैठ रहा है, या इस प्रकार की शूटिंग करते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं, फिर रिजॉल्व कैसे होती है ये बातें? Honestly, and I want to say this, I've never said this to him. Honestly, he deserves to be a producer because it's never been an unrealistic demand. Okay. So that really helps because I've never been in a situation with Ali in terms of he's asking, वो ऐसी कुछ चीज़ मांग रहे हैं जो टेक्स्ट और रोल और पर्दे और कैमरे और स्क्रीन के सामने जस्टिफाइड नहीं है. Okay. तो I think it becomes very easier when you understand, and I think because of his experience of how he's worked with such star words, and it helps. So it is never, fortunately हम ऐसे पोजीशन पे तो नहीं आए जहाँ अली को मुझे जा कर के बोलना पड़े कि अली बट दूसरे लेवल पे हमने जितना भी अभी तक काम करा है, हमने 1 रुपए नहीं बनाया है, सारा चला गया. लेकिन आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं तो एटलीस्ट नाम, रेपुटेशन तो हो रहा है. और मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूं कि आपने रुपए कम बनाए होंगे, लेकिन नहीं बनाए ऐसे नहीं. बस आपका पार्टनर भी हंस रहा है अभी. हम खुश हैं. दैट इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट. यस एक्चुअली ये इंडस्ट्री ही कुछ ऐसी है जहां पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ बैठती है. इन द सेंस आप आर्ट भी कर रहे हैं और कॉमर्स भी कर रहे हैं, एंड किसी को कम नहीं समझ सकते हैं. और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ही आपको आगे काम दिलाता है. you are as good as your last work. This industry has a very short memory of people, and especially creative people, and we have seen great talent just come and disappear. So between Himanshu and I, what is very important, he says, I always tell him that our product needs to look a very quality product, because
and it needs to have some base that even अगर खुदा ना खास्ता वो फिल्म मतलब आउट ऑफ द बॉक्स छक्का ना मारे लेकिन चौका तो मारे ही मारे, because to get written off here is very very easy. So this is our continuous practice that we some way stay relevant to our times. And सबसे ज़्यादा कोशिश और मेहनत और मशक्क़त आजकल सिर्फ इसी चीज़ में है कि कैसे भी करके वो कंटेंट बनाओ जो कि आज की ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि कोमल सर मुझे लग रहा है कि इतना सारा कंटेंट है आदमी के पास वॉचने की करने के लिए. He's spoiled. Every human being is spoiled for choice. Yes. ऐसा नहीं था जब मैंने 2011 में ब्रदर की दुल्हन बनाई थी. You know, सिनेमा था, पिक्चर देखते थे लोग, वहाँ पर नहीं होती थी तो सैटेलाइट पे आती थी. आज आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के ऑन करें, आप 5 मिनट बाद आपका सर दर्द होने लगता है कि मैं क्या देखूं क्या ना देखूं. So unless and until you are making a product that is exciting enough for an audience to say कि मैं ये देखना चाहता हूँ, it is not possible. It's not. So you are failing as a creative person on a lot of grounds, and it's getting tougher by the day to run this race, आपने कुछ समय पहले कहा कि you are as good as your last film. आपकी लास्ट वेब सीरीज जो थी Amazon के लिए तांडव, उसमें वो टेंशन जो हुआ, कंट्रोवर्सी जो हुई, इसमें खास केयर लेना पड़ा जोगी के लिए उन बातों को याद रखें. जी, डेफिनेटली, बिकॉज ये भी सिखों की कहानी है एंड सेंसिटिव टॉपिक है. जी. तो हाउ डिड यू इंश्योर कि ऐसा कुछ ना हो? देखिए, एक तो जो सबसे अच्छी चीज हुई फ्रॉम द टाइम ऑफ तांडव टू दिस इज दैट देयर इज अ गाइडलाइंस नाउ. ओके, तो आई जस्ट फेल्ट दैट उस वक्त के ऊपर ना सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं थी. अब वो गाइडलाइंस आने से कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंसरशिप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कि अगर किसी भी तरह का रिएक्शन, रोष आपकी तरफ आता है तो हो सकता है कि आप भी कई बार गलत हो, चाहे इंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल हो सकता है आपसे गलती हुई है. उस वक्त कुछ चीज़ें हुई जिनको हमें, जब हमने उनको ये क्रिएटिव गार्ब के पर्दे के थ्रू देखा तो हमें लगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो लोगों को नहीं पसंद आई. वी पुट आवर फुट फॉरवर्ड, वी पुट एन अपॉलॉजी, वी सेड के कोशिश करके ऐसा काम आगे नहीं होगा. अब हमारी वो कोशिश है कि हम वो कंटेंट बनाएं जो कि लोगों तक बिना किसी प्रॉब्लम तक के थ्रू पहुंचे, किसी कंट्रोवर्सी के थ्रू पहुंचे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम फिल्म बना रहे हैं बाय द एंड ऑफ इट ऑडियंस के लिए. हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक देम टू आवर साइड, वी हैव देम टू आवर साइड टू सी दिस इज द स्टोरी दैट वी वांट टू टेल. एंड आई जस्ट फील उनके अंदर बहुत सहनशीलता है. वी जस्ट डोंट सी दैट, एंड दैट मैरिज बिटवीन content creators and audience is a very beautiful and very important marriage. Correct. They've given us a lot of love. They've given a lot of love to the films that I've made. Right. And I just don't want to break that relationship. I want that relationship to become stronger. Correct. And that is the essence of this so-called cine blitz. हमारा बिजनेस तो बाय द एंड ऑफ इट वहीं से आने वाला है. बिल्कुल, चाहे वो OTT से हो, चाहे सिनेमा से हो, बट जनता जनार्दन ही है. बिल्कुल. एंड वी कैनॉट बी एरोगेंट, वी कैनॉट बी बदतमीज. वी हैव टू मेक गुड स्टफ. प्राइमरीली वी हैव टू मेक अ कंटेंट जिसको ऑडियंस इज्जत दे, और हमें एंटरटेनमेंट सही तरह तक अपने ऑडियंस को पहुंचाना है. और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई और नहीं करेगा. सही, कोई और के पास है ही नहीं. हम कितने टाइम से सिनेमा बना रहे हैं. सिनेमा इन दिस कंट्री इज ऑलमोस्ट like a wave. You see from the time of Sholay to Mughal-e-Azam to even Dangal, Sultan, all those films have got love, and that love we are missing somewhere right now. And we want those audience to believe in us again and come to theaters and give us the same, shower the same love, और कोशिश है कि हम वहाँ दोबारा पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी. I'm sure. हिमांशु, क्या आप इस बात से सहमत है कि फिल्म कास्टिंग और OTT कास्टिंग, उन दोनों में बहुत अंतर है? क्योंकि OTT पर जब आप कंटेंट बनाते हैं OTT के लिए, आप
उस प्रेशर में नहीं रहते हैं कि इस फिल्म को ओपनिंग मिलेगी या नहीं, फर्स्ट वीकेंड क्या होगा, फर्स्ट वीक क्या होगा. तो कास्टिंग इज मोर ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी वाली फॉर ओटीटी. I definitely feel इसमें अंतर तो है, जैसा आपने राइट कहा कि और बिकॉज पब्लिक डोमेन में भी अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि ये फिल्म को वो ओपनिंग लगी, ये फिल्म को वो लगी. तो ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे एक प्रेशर है टू मीट यू नो द बजट एंड टू मीट कि एवरी फिल्म शुड बी अ सक्सेसफुल फिल्म. तो OTT से ये एक एम्पावरमेंट ज़रूर आया है कि वेयर यू कैन you know enable and reach out to those actors who are who I mean so called not commercial in terms of their craft, but there are so many good actors who are getting a great opportunity, and most important audiences जो घर बैठकर tier 2 tier 3 और हर जगह देख रहे हैं, they are connecting with these characters so well because कहीं ना कहीं ये they are coming from all these small towns and they are putting their craft out there. So it's a great platform for people like these actors who are getting to showcase their talent in such a good way. So I think it's a added advantage for sure. और इस फिल्म को बनाने में कितना समय लग गया? तो ये पूरी फिल्म की कहानी ये है कोमल सर कि ये तो पहले हमने सेकंड लॉकडाउन में शूट करी पूरी फिल्म को. तो दिस फिल्म इज फुल्ली लॉकडाउन बेबी. Lockdown baby, so COVID protocol product with creating a bubble, shot in Punjab, shot in Delhi. So एक अलग दुनिया थी वो फिल्म बनाने की, which we and this film is about people. So there in every frame there are 200 people, 300 people. Oh my goodness. And हर दिन उस कोविड टेस्ट हो रहा है, किसी को कोविड हो गया तो the entire 200 people are put into isolation till the time we test them again. So it was challenging, but we managed to finish the entire film in I think 31 days. 31 days. With all these restrictions and Yes. God, protocols. Again, It's also because the screenplay, when you see the film you'll understand that it's a journey of continuous 3 days in Delhi. So we designed the film in a way where we lived those 3 days in those 33 days. So we designed the film that we shoot it very real time. So like 10 days per day was our kind of schedule कि एक दिन की कहानी 10 दिन में capture करते हैं. So and the film moves linearly like that for the next 72 hours. तो इस और लीनियर तरीके से ही शूट हुई कि नॉट नेसेसरी? मोस्टली हमने लीनियर करने की कोशिश करी बिकॉज दिलजीत हमारे पास पूरे 31 दिन था. तो हमने कहा बाजी इसको, and he himself said that because his character goes through lots of ups and down in the film emotionally, so he said बाजी मेरे लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अगर इसे लीनियरली शूट करें. So we've shot most of the film linearly. पहली बार आपकी फिल्म में एब्सोल्यूट और ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट लीनियर शूटिंग हुई है? Yes. बिकॉज जनरली तो बैक एंड फोर्थ, पहले का सीन क्लाइमैक्स कभी पहले हो जाता है, फर्स्ट सीन कभी लास्ट में होता है, तो उसमें मजा आता है या इट्स जस्ट द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट? I think it's the demand of the script. Also, I think because a story was like this, budget-wise, with the kind of cast and crew, we could manage it. On a bigger film, sometimes you can't manage all those things. Exactly. On this film, we could manage it, and I think I'm quite happy. It was a newer process for me, and it kind of makes it more seamless, and it's easier for every department. Continuity is easy to match, actor knows कल मैंने ये किया है, आज ये करूँगा, परसों वो करूँगा. So it's easier definitely. ना केवल दिलजीत दोसांझ और अमायरा दस्तूर, बट आपकी सपोर्टिंग कास्ट में, इनफैक्ट ensemble कास्ट कहना बेहतर होगा, वो भी सब मंझे हुए कलाकार है. तो यू ऑल स्ट्रेस्ड ऑन गुड actors? I think it's very important. They are like the बोलते हैं ना jewels और जेवर होते हैं ये फिल्म के. And I think that cushioning and padding is very important because acting का important form है reacting. तो जब एक actor को that performance मिलता है, and especially when you are making sensitive films and where you are going through that entire thing and reliving thing. So, I mean, he'll be a better person to say that. But, if you have these, actors who are so good at their craft,
तब एक अलग ही that scene goes to another level, I feel. Yeah, It's yeah. better experience for the audience. Yes, and I think we, as a content creating country, we are evolving every day. I think our actors, our technicians, our storytellers are becoming better by the day, and I think it's the need of the hour because now we are competing with world. You know, we are not like and it's becoming, and that's a good thing, you know. I just feel जब आपके पास competition होता है तो आप definitely और better करने की कोशिश करते हैं. And we are fortunate to have great talent today. And you know, I always say that what IPL did to the 50 game, OTT is doing that to the big screen. You know, such a battery of tremendous talent is coming from all sides of technical side. You know, writers and actors, directors. So it's great. I always say कि अब और ज़्यादा डर लगने लगा है क्योंकि पता चलेगा कोई आके इतनी अच्छी फिल्म बनाएगा हम आउटडेट हो जाएंगे. आउटडेटेड तो आप नहीं होंगे क्योंकि जोगी के जो रिव्यूज मैं सुन रहा हूँ मेरे ख्याल से आउटडेटेड होने की तो बात ही नहीं करना चाहिए आप दोनों को. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कोमल नाटा ऑफिशियल. Thank you. दोस्तों ये थे अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा. इनफैक्ट मैं जब यहाँ आया स्टूडियो में अली ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि मैंने अभी तक जोगी देखी नहीं है, लेकिन मेरा एक कारण था, मुझे नहीं देखनी थी इस इंटरव्यू के पहले बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस फिल्म थ्रू देयर आइज फर्स्ट. और उसके बाद तो आज अब जाकर घर पर जाकर मैं देखने वाला हूँ जोगी. और डेफिनेटली मैं यही चाहूँगा आप भी जोगी देखें एंड देन ऑफ कोर्स स्प्रेड द वर्ड बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस है नेटफ्लिक्स की जोगी आपको एंड अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा की जोगी आप सबको बहुत पसंद आएगी. थैंक यू.